दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको पीएफ ट्रांसफर करने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले यहां पे क्लियर कर देता हूं कि पीएफ ट्रांसफर क्यों करना चाहिए, इसका जरूरत क्यों पड़ता है या तो इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, बेसिकली अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि 2 कंपनी में काम किया, 3 कंपनी या तो इससे ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होता है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होता है, उसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, साथ साथ जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है, उससे आपको नया कंपनी आपको ट्रांसफर करना होता है, ताकि जब भी भविष्य में नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी का जो भी पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है वो एक साथ ही निकल सके और आपका पेंशन का पैसा ना फंसे, इसलिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीके से पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा जो भी पेफो का ऑप्शन वेबसाइट होता है, सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो पहला कॉलम आपको फिलअप करना है। देन जो भी आप अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे हुए दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। 6 डिजिट का होता है, एक बार एसएमएस चेक कीजिए, वहां पे ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है। यहाँ पे जो अलर्ट दिखाया जा रहा है ई नॉमिनी ऐड करने को लेकर के, अगर अभी तक आप अपना पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनी नहीं ऐड किए, नॉमिनेशन नहीं किए और नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिल नो का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप यहीं से नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आपको क्रॉस करना होगा, उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको सर्विस हिस्ट्री आपको चेक करना होगा, आपने कितना कंपनी में काम किया, आपका कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है या नहीं, या फिर जो भी आपका मेंबर आईडी वगैरह होता है वो आपको कॉपी वगैरह करना होता है, कहीं पे नोट करना होता है। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्विस से चेकआउट करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा ही ऑप्शन में मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि डिटेल में सबसे पहले जो भी आपका मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, कंपनी का नाम शो हो जाता है, एस्टिमेट आईडी शो हो जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा आपने कितने कंपनी में काम किया, उस कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 कंपनी में काम किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए 5 तक नंबर यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, और ऊपर में जो यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक है ये पुराना कंपनी है, यहाँ पे देखिए पुराना कंपनी नजर आता होगा। और जो 5वां नंबर में जो नीचे होता है सबसे नीचे, वो आपका नया कंपनी होता है। तो मेरे कंडीशन में 5 है, आपके कंडीशन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना भी आपका पुराना कंपनी है उसका जो भी पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, सर्विस हिस्ट्री है, उसे आपको लास्ट वाला कंपनी मतलब नया कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होगा। किस प्रकार से ट्रांसफर करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 4 कंपनी नजर आता होगा, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप पहला कंपनी का पैसा आप 5वां कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तीसरा कंपनी का पैसा आप डायरेक्टली 5वां कंपनी में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं पहला कंपनी का पैसा दूसरा कंपनी में ट्रांसफर करो, दूसरा कंपनी का पैसा तीसरा में करो, तीसरा कंपनी का चौथा में और चौथा कंपनी का 5वां, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डायरेक्टली पहला कंपनी का जो भी, अगर मान के चलिए पहला ही कंपनी ट्रांसफर करे तो इसका डायरेक्टली आप 5वां कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कीजिए। या फिर दूसरा का ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली 5वां में कीजिए, या फिर तीसरा का करना है तो डायरेक्टली 5वां में कीजिए, या फिर चौथा का करना है तो डायरेक्टली आपको 5वां में करना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं चौथा कंपनी का 5वां में ट्रांसफर करने वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपनी का ऑलरेडी मैंने ट्रांसफर करके रखा हुआ है। तो जिस भी कंपनी का आपको ट्रांसफर करना होगा उसका जो मेंबर आईडी
आईडी है, जैसे यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी नजर आ रहा है, इस मेंबर आईडी को सबसे पहले यहाँ से आपको कॉपी करना है या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका चौथा कंपनी है इसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, जैसे कि देखिए चौथा कंपनी है और यहाँ पे DOE डेट ऑफ एग्जिस्ट वाला सेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, पहला स्टेप में आपको मेंबर आईडी कॉपी करना है, देन इसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। अगर डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका नया कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन पुराना कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना होगा ट्रांसफर करने का। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन नजर आता है ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है वन मेंबर वन EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, ईमेल आईडी और जो भी आपका आधार नंबर होता है वो यहाँ पे सो जाता है। देन नीचे आएगा तो जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी होता है जिसमें आपका ट्रांसफर होने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे सो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर मैंने लिखा हुआ आता होगा डिटेल ऑफ द प्रेजेंट अकाउंट इनटू व्हिच ट्रांसफर विल बी इफेक्टेड, इसी में आपका ट्रांसफर होगा। मतलब जो आपका नया कंपनी है उसका डिटेल यहाँ पे नीचे आपके पास सो हो जाता है, इसी में ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, अब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको स्टेप फॉलो करना होगा। पहला स्टेप में जो भी वहां से आपने मेंबर आईडी कॉपी किया था उससे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा अटेंशन थ्रू करने का मतलब होता है आप कहां से इसे अप्रूव कराना चाहते हैं, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे कभी आप PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है। उसके बाद जो आपका रिक्वेस्ट होता है वो सबसे पहले आपका कंपनी आपका एम्प्लॉयर के पास जाता है। उसके बाद जैसे आपका कंपनी आपका एम्प्लॉयर आपका अप्रूव कर देगा आपका रिक्वेस्ट को, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपका रीजनल PO ऑफिस चला जाएगा। तो जो आप कंपनी के पास भेजना चाहते हो किस कंपनी के पास भेजना चाहते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर जो आपका पुराना कंपनी उसके पास भेजना चाहते हैं या तो फिर अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसके पास भेजना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका नया कंपनी है तो आपका जल्दी जल्दी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मेंबर आईडी का डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, देन जो भी आपका मेंबर आईडी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो भी मेरा पुराना कंपनी है जिसका मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ नया कंपनी में, उसमें देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, तो आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए। अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है उसके बाद सबमिटेड कहाँ सबमिट होगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर यहाँ पे नजर आता होगा। उसके बाद जो भी आपका यूएल नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद पहला स्टेप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप में आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको OTP वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन आपको गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आता है, तो जो भी OTP आता है उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका जो PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेटस चेकआउट करने का ऑप्शन आ चुका है, स्टेटस कैन बी ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो नीचे ही यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर नजर आता है ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद जो भी आपका प्रीवियस कंपनी होता है, जो भी आपका पुराना कंपनी होता है जिसका पैसा नया कंपनी में ट्रांसफर होने वाला है उसका मेंबर आईडी यहाँ पे सो जाता है। देन जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है जिसमें पैसा ट्रांसफर होगा उसका मेंबर आईडी यहाँ पे सो जाता है। अटेंशन थ्रो कहाँ से होगा, सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंपनी मैंने सेलेक्ट किया था उस कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक PDF फाइल जनरेट होता है। अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से PF ट्रांसफर करने का जो रिक्वेस्ट होता है वो सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं अब कितना स्टेप में कहां से आपका अप्रूव होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, कितना दिन में होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो आपने PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया वो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता है। कंपनी सबसे पहले उसे चेकआउट करेगा, कंपनी उसे वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपका जो रीजनल PF ऑफिस होता है वहां पे चला जाएगा। उसके बाद जो रीजनल PF ऑफिस में फील्ड ऑफिसर होता है वो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद फाइनली जैसे ही वहां से रीजनल PF ऑफिस से आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फाइनली आपका PF ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, टाइम की बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। आपका कंपनी जितना जल्दी आपका PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका रीजनल PF ऑफिस से हो जाता है। उसके बाद फाइनली आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 महीना तक भी यहाँ पे लग सकता है, या फिर 1 सप्ताह में भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेट कीजिए, टाइम टू टाइम अपना स्टेटस भी चेकआउट करते रहिए। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे PF ट्रांसफर करते समय कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद।